हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। आइए देखते हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण फैक्ट जो आप लोगों को आपकी वनडे एग्जामों में सिविल की जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। मलिक अंबर मूल रूप से इथोपिया का निवासी था। लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। सीएचएस की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हैं। मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय। मुस्लिम समाज सुधारक सैयद अहमद खां को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष अमृतलाल ठक्कर थे। चपाती और लाल गुलाब का संबंध 1857 के विद्रोह से है। चपाती और लाल गुलाब का संबंध 1857 के विद्रोह से है। महाबलीपुरम पल्लव शासकों के शासनकाल में प्रसिद्ध रहा। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम बासुकुंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता यूएन डेवर ने की थी। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण की कृति है। ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन जेम्स प्रिंसेप ने किया। 1833 में राजा राम मोहन राय के निधन के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व योगेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला है। महावीर के देहांत के बाद सुधर्मन जैन धर्म के आध्यात्मिक नेता बने। 1924 के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस ने हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में आरंभ हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। अंग्रेजों ने 1898 में राष्ट्रवाद की शिक्षा को अपराध घोषित किया। 1898 में राष्ट्रवाद की शिक्षा को अपराध अंग्रेजों ने घोषित किया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह घोषणा 1916 में तिलक ने की थी। जस्टिस्ट पार्टी या पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, यह कथन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र इंडियन मुस्लिम लीग ने प्रकाशित किया। गुजरात का सोमनाथ मंदिर शिव को समर्पित है। हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने के निर्देश मनुस्मृति में दिया गया है। कला की गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क के रूप में भारत आए थे। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। कांची के पल्लव वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई। अंग्रेजों का सबसे बड़ा संघर्ष मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ हुआ था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। तंजावुर का शिव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज ने कराया था। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी।
कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला खूब फली। हुणों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पांचवी नदी में गुप्त समाज का पतन हो गया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत के साथ अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। स्वामी दयानंद ने लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था पटना था। गुप्त राजवंश के शासकों की तुलना ईश्वर से की गई है। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। गोलकुंडा के राजा कुतुब शाही कहलाते थे। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। नसीरुद्दीन खुसरो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित मुसलमान व्यक्ति था। चुनहुदड़ो बिना दुर्ग के अकेला सेंधव नगर था। विद्रोही कविता की रचना काजी नजरुल इस्लाम ने की थी। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन है गांधी जी का। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। भारत में गोवा पुर्तगाली राजधानी थी। दीनबंधु मित्र 1860 में यूरोपियन नील खेत के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतों का उत्पीड़न दिखाने के लिए नील दर्पण नाटक लिखा था। इतने समय में करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं। मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसों से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते थे। मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसों से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। गुलामगिरी पुस्तक की रचना 1872 में ज्योतिबा फूले ने की थी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। रॉयल गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने पेशावर में निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इनकार किया था? पेशावर में इनकार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए साप्ताहिक पत्रिका इंडिया निकाली। कौटिल्य ने संस्कृत में अर्थशास्त्र की रचना की थी। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में नेपाल ने अंग्रेजों की सहायता की थी। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, यह कथन है फिरोज शाह मेहता का। इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाएं। यह कथन है एम.जी. रनाडे का। काकोरी रेल डकैती कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना को ऑपरेशन जीरो आवर नाम दिया था। 1889 में अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम 1940 में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। संस्कृत में अभिलेख सर्वप्रथम रुद्रदामन ने बनवाए। संप्रति ने जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया। कुमार गुप्त ने गुप्त वंश के राजकीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में सफल
1863 होने वाले प्रथम भारतीय थे। अंग्रेज 1887 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का स्वास्थ्य सूर्य उपासना को प्रदर्शित करता है। हिंदू पादशाही का आदर्श मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने रखा था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सेंट जेम्स पैलेस ने किया था। सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य सर सैयद अहमद खान ने प्रारंभ किया। भारत की आज़ादी के समय गांधी जी ने न तो कांग्रेस के किसी पद पर थे, न ही कांग्रेस के सदस्य थे। अन्य रजवाड़ों में भारत में विलय के बाद भी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने भारत में शामिल होने में विलंब किया। मुहरों को सिंधु सभ्यता के सर्वोच्च कलाकृति कहा गया है। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था। इस प्रकार आज इतना ही महत्वपूर्ण फैक्ट रहने देते हैं और अगली वीडियो में आप लोगों को और फैक्ट प्रोवाइड करेंगे और जल्द ही हम क्वेश्चन आंसर वाली नई वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर रहेंगे, उसमें से सेलेक्ट करना होगा। उस तरह के वीडियो जल्दी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।